बाप रे रत्ती का सब काम हुआ। सुबह सुबह चावल खा रहे हो? वाह भाई, ये देखो सुबह सुबह रोटी खाते हैं यहाँ हम लोग। ये देखो चावल की बना रहे हो, खिचड़ी है, पुलाव है। पुलाव बना रही की तुला खाची ना यार। और क्या मोबाइल नया ब्लॉगिंग की रहे तो नया मोबाइल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप भी सब ठीक ही होंगे। आज मैंने बच्चों के लिए सुबह स्कूल के लिए मैगी बनाई। बच्चों को आज मैगी खिलाई क्योंकि रोज़ रोज़ का सब्ज़ी चपाती हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने मैगी भी बनाई। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी रखी थी दूसरे चूल्हे में, और सब्ज़ी शिमला मिर्च और आलू की थी, वो भी पक गई थी। फिर इसके बाद मम्मी ने नाश्ता कराया बच्चों को, मम्मी को दिया, मम्मी नाश्ता कराने लग गई। मैगी तो बच्चे जल्दी खा लेते हैं और चीनी भी खाएंगे तो मैगी जल्दी खा लेंगे। फिर मैंने दूध गर्म करके बच्चों को दूध दिया और यहाँ पे टिफ़िन रख के निक्की के बाल बनाए। बाल बनाने में भी बहुत नाटक करती है, आपको पता ही है ये कैसा करती है करके। इसके सर में मैंने कंघी लगा दी ना, तो इसको बहुत दर्द हो जाता है। ऐसा करते बिल्कुल बनाने ही नहीं देती है बालों को, कंघी मत लगाओ बोलती है। पता नहीं इतना दर्द क्यों होता है। मेरी निक्की के तो नाटक ही पूरे नहीं होते हैं, बाल भी नहीं बनाने देती है ढंग से। ये देखो कैसा कर रही है, रो रहा है, रो रहा है, अब रोने लगी। ओलो बहुत दर्द हुआ। चल अब आराम से करूँगी, ठीक है? चल आज अरे आंसू आ गए सुबह सुबह, उठ जा। इन्हें बोले बोले आंसू आ गए। बच्चे तैयार हो गए थे और मैं बाहर ले आई इनको, और यहाँ पे डॉगी आ गया था रोटी खाने के लिए। डॉगी को मैंने रोटी दी, रोटी खाने लगे। 3-4 डॉगी साथ में आ गए थे। ये बड़े डॉगी को मैंने रोटी दी तो 2-3 डॉगी छोटे आ गए थे। बड़ा वाला लड़ने लग गया, उनके साथ मत खाओ बोलने लग गया, जैसे मेरे बच्चे लड़ते हैं आपस में। निक्की भी तो ऐसा ही करती है कभी कभी। मम्मा भी ऐसा ही करती है। निक्की बोलती है मेरे को ही खाने दो, भाई को नहीं देना। मम्मा भी ऐसे करती है, मम्मा बोलती है। मम्मा तो करती नहीं है ना जय? जय बताएगा। हाँ निक्की करती है। चलो बच्चों की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद बच्चे चले गए और मैं पड़ोसी भाभी के वहाँ चले गए, पड़ोस में भाभी के यहाँ। यहाँ बच्चों का नाश्ता पानी हो रहा था और भाभी ने बनाए थे सुबह सुबह नमकीन चावल बच्चों के लिए। और भाभी हंसने लगी कि मीनू आ गई करके। मेरे को बोल रहे थे तू भी खा ले मीनू, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी अभी। और आंसू यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, इनका लड़का है। और यहाँ पे एक लड़का सोया था, भाभी दौड़ के गए, बोले हमारा बिस्तर ख़राब हो रहा है, कपड़े वपड़े उठाने लगे, हंसने लगे। और एक लड़का बिस्तर में ही था। अभी मेरा कुछ काम था तब मैं उधर गई थी, और वहाँ से आने के बाद मैं घर पे आई। इतने सारे बर्तन हुए थे तो फटक करके मैंने सारे बर्तन धोए। बर्तन धोते धोते मेरे कमर में दर्द हो गया क्योंकि बहुत बर्तन पड़े थे। मेरे रोज़ के इतने बर्तन हो जाते हैं नाश्ते में, सुबह सुबह के बर्तन। उसके बाद मम्मी हमारे घर से केले लेके आए थे। हमारे पहाड़ों में पाए जाते हैं केले, उत्तराखंड में, और ये 2-3 दिन पहले नहीं पके थे। तो आज मम्मी ने देखा तो पक के ऐसे हो गए। 1-2 दिन बाद देखते थे पूरे गल जाते, सड़ जाते। वो तो मम्मी को याद आ गई इसलिए देख लिया हमने। और इतने अच्छे मीठे हो रखे थे ना। केले पकने की खुशी ज़्यादा मम्मी को थी क्योंकि वो वहाँ उतने दूर से लेके आए थे, यहाँ जयपुर तक। नहीं पकते तो इतनी मेहनत बेकार जाती, ऐसे मेहनत करके लाए थे, इसलिए मम्मी बहुत खुश हो गई कि पक गए करके। मैं भी बहुत खुश थी। केलों के लिए बहुत गर्मी चाहिए होती है, इसलिए जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने भी केला खाया, मैंने भी, बहुत अच्छा हुआ था और मैंने मम्मी को भी दिया, मम्मी ने भी खाया केला। उसके बाद मैं भाभी लोग के वहाँ चले गई इनको केले देने। मम्मी बहुत सारे केले लेके आए थे, आधे बड़ी बहू के वहाँ रखे थे, आधे छोटी बहू के वहाँ रखे थे। हमारे वाले तो पक गए थे और भाभी के शायद नहीं पके, उन्होंने शायद पता नहीं, शायद उनको हवा लग गई कपड़े में। गरम इनके लिए तो गरम चीज़ चाहिए, गरम में ज़्यादा पकते हैं।
उन्होंने कपड़े में बात के तो डाले थे, लेकिन उनके पके नहीं, वो बोले थे हमारे नहीं पके करके, इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, पक जाएंगे। तो भाभी के वहाँ गए, हमने वहाँ थोड़ी गपशप लगाई, थोड़ी देर हम बैठे रहे। गपशप के बाद हमारी बातें हो गई पूरी। भाभी के वहाँ मैं 10-15 मिनट रुकी और टाइम हो गया था। तो फिर बच्चों का आने का टाइम हो गया था, मैं चले गई थी घर। घर जाके मैंने बनाया खाना बच्चों के लिए, वो भी चने की और मांस की दाल, बच्चों को अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज काट लिया था। आज मैंने कढ़ाई में बनाया, लोहे की कढ़ाई में, और दिन में कुकर में ही छोंक लगा के उसी में बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया था। लोहे की कढ़ाई में बनाया था और लोहे की कढ़ाई में दाल काली हो गई थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में काली हो जाती है दाल बनाएंगे तो। और बच्चों ने, हमको तो अच्छी लगी लेकिन बच्चों ने कम खाई, काली दाल काली हो रही बोल रहे थे लेकिन बच्चों ने कम खाई थी, उनको कुकर की दाल अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने नीम के पत्ते और लहसुन वगैरह सब डाल दिया था और ये ब्राउन हो गया था, इसमें फिर मैंने हरी मिर्च प्याज वगैरह सब डाल दिया। यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया तो दाल भी पक गई थी। दाल मैंने डाल दी कढ़ाई में और दाल बहुत टेस्टी बनी थी। देखो इसका कलर अभी ऐसा है, थोड़ी देर पकने के बाद ये काली हो जाएगी। खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी और बच्चे स्कूल से आ गए थे। 2:30 बजे आते हैं मेरे बच्चे, 2-2:30 बजे। और यहाँ पे बच्चे, इनका रोज़ का एक ही ड्रामा है, ये स्कूल से बोतल में पानी भर के लाएंगे और घर के आगे सर्किल बनाएंगे, फिर उसमें डांस करेंगे। ये तो एक ज़िंदगी होती है ना, वैसे ही बचपन भी क्या ज़िंदगी है जिसमें कोई लेन देन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मस्त रहो, अपने में खुश रहो, जियो, बस यही तो एक लाइफ है बचपना। कल ये बचपना नहीं आएगा इनका फिर। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक है, एंड करते हैं ब्लॉग को। आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी गलती हो तो कमेंट करके बताना। राधे राधे, बाय बाय।